नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट पर। जब भी हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश की बात करते हैं तो एक ही नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज हम इसी देश की कहानी को समझने जा रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यानी सुपर पावर कहा जाता है। चाहे वो हॉलीवुड की फिल्में हो, आपके हाथ में मौजूद आईफोन हो या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका दबदबा, अमेरिका हर जगह मौजूद है। इसकी पहुंच सिर्फ जमीन तक ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी सोच और संस्कृति तक है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया में सबसे बड़ी है, जिसका जीडीपी $25 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। दुनिया का ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड यूएस डॉलर में होता है, जो इसे एक बेजोड़ इकोनॉमिक एडवांटेज देता है। मिलिट्री की बात करें तो इसका डिफेंस बजट दुनिया के अगले 10 देशों के कुल बजट से भी ज्यादा है। इसके पास दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियार, विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 80 से ज्यादा देशों में मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका इतना शक्तिशाली बना कैसे? एक देश जो सिर्फ 250 साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हुआ, वो इतनी तेजी से दुनिया के शिखर पर कैसे पहुंच गया? क्या यह सिर्फ किस्मत थी, इसके विशाल जियोग्राफिकल लोकेशन का फायदा था, या फिर इसके पीछे थी एक सोची समझी, सदियों लंबी रणनीति? क्या उसके लीडर्स की दूरदर्शी सोच और इनोवेशन की संस्कृति ने उसे यह मुकाम दिलाया? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरी जर्नी को समझेंगे। हम इसकी शुरुआत से लेकर वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर तक हर एक पड़ाव को बारीकी से देखेंगे और उन की फैक्टर्स को जानेंगे जिन्होंने अमेरिका को एक ग्लोबल सुपर पावर बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति रही है। उसके चारों ओर 2 महासागर हैं, अटलांटिक और पैसिफिक। इससे अमेरिका पर सीधे हमले का खतरा बहुत कम रहा, जबकि यूरोप और एशिया लगातार युद्ध झेलते रहे। अमेरिका के पास विशाल भूमि, उर्वरक जमीन, तेल, कोयला और अबंडेंट रिसोर्सेज रहे। इसने अमेरिका को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बना दिया। 19वीं और 20वीं सदी में अमेरिका ने तेजी से औद्योगिक विकास किया। स्टील, ऑयल और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अमेरिका ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। फोर्ड मोटर कंपनी ने ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन लाया। इसी समय अमेरिका ने इमिग्रेशन पॉलिसीज से लाखों स्किल्ड वर्कर्स को अपने यहां सेटल कराया। इसका नतीजा, अमेरिका बना इंडस्ट्रियल पावर हाउस। वर्ल्ड वॉर वेंट और वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप और एशिया के देश तबाह हो गए। अमेरिका अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा और युद्ध के बाद वेपन्स, फूड और लोन्स देकर उसने पैसा और इन्फ्लुएंस दोनों कमाया। पबव के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर नेशन बन गया। यहीं से शुरू हुआ अमेरिका का ग्लोबल सुपर पावर जर्नी। 1947 में हुआ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। इसमें अमेरिकी डॉलर को ग्लोबल करेंसी बना दिया गया। ऑयल और इंटरनेशनल ट्रेड का बड़ा हिस्सा डॉलर में होने लगा। आज भी डॉलर डोमिनेंस अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। जब दुनिया को डॉलर चाहिए तो इनडायरेक्टली सबको अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है। WWE के बाद अमेरिका ने अपनी मिलिट्री इंडस्ट्री को और बड़ा किया। दुनिया के सबसे मॉडर्न वेपन्स, सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबसे बड़ी न्यूक्लियर आर्सेनल, नेटो का लीडरशिप भी अमेरिका के पास है। दुनिया भर में 700 से ज्यादा यूएस मिलिट्री बेसिस हैं, यानी अमेरिका हर कोने में अपनी ताकत दिखा सकता है। अमेरिका की शक्ति सिर्फ सेना और पैसे तक सीमित नहीं है। हॉलीवुड मूवीज, अमेरिकन म्यूजिक, लाइफस्टाइल और फैशन ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज ने अमेरिका को ग्लोबल एजुकेशन हब बना दिया। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेज़न, ये कंपनियां दुनिया की इकोनॉमी को शेप करती हैं। यही है अमेरिका की सॉफ्ट पावर। स्पेस रेस में नासा ने चांद पर इंसान उतारा। इंटरनेट, कंप्यूटर रेवोल्यूशन और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का जन्म अमेरिका से हुआ। बायोटेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक और डिजिटल इनोवेशन में भी अमेरिका सबसे आगे रहा। यही कारण है कि अमेरिका को इनोवेशन सुपर पावर कहा जाता है। WHO के बाद अमेरिका ने नेटो, UN, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों का निर्माण किया। इससे अमेरिका ने ग्लोबल ऑर्डर को अपनी शर्तों पर शेप किया। आज भी IMF और वर्ल्ड बैंक की नीतियों पर अमेरिकी इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। तो दोस्तों, अमेरिका के एक साधारण उपनिवेश से दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का सफर किसी एक कारण का नतीजा नहीं है। ये कई दशकों में बुनी गई एक जटिल कहानी है। आइए इन सभी कारणों को एक एक करके संक्षेप में समझते हैं।
सबसे पहले उसकी भौगोलिक स्थिति ने उसे एक अभेद्य किले जैसी सुरक्षा दी। दो विशाल महासागरों ने उसे बाहरी हमलों से बचाया और देश के भीतर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार ने उसे आत्मनिर्भर बनाया। दूसरा, उसने औद्योगिक क्रांति का भरपूर लाभ उठाया। फिर जब दो विश्व युद्धों ने यूरोप और एशिया को तबाह कर दिया, तब अमेरिका की धरती सुरक्षित रही। उसने युद्ध में शामिल देशों को हथियार और सामान बेचकर अपनी इंडस्ट्री को कई गुना बढ़ा लिया और एक आर्थिक विजेता के रूप में उभरा। तीसरा, उसने अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके डॉलर को दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी बना दिया। इसका मतलब था कि दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होने लगा, जिससे अमेरिका को वैश्विक वित्त पर अभूतपूर्व नियंत्रण मिल गया। चौथा, उसने इतिहास की सबसे शक्तिशाली और तकनीकी रूप से उन्नत सेना तैयार की। दुनिया भर में फैले अपने सैन्य ठिकानों और विमानवाहक पोतों के दम पर वह कहीं भी अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हो गया। पांचवां, अमेरिका ने सिर्फ सैन्य और आर्थिक शक्ति यानी हार्ड पावर का ही इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी संस्कृति और टेक्नोलॉजी यानी सॉफ्ट पावर को भी पूरी दुनिया में फैलाया। हॉलीवुड की फिल्में, अमेरिकी संगीत और गूगल, एप्पल जैसी टेक कंपनियां आज वैश्विक संस्कृति का हिस्सा है। और आखिर में उसने संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे वैश्विक संस्थानों का नेटवर्क बनाया, जिन्होंने अमेरिकी नेतृत्व को स्थापित किया। तो संक्षेप में, अमेरिका की शक्ति का राज हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के इस अनूठे मिश्रण में छिपा है। इन्हीं सब वजहों ने मिलकर अमेरिका को वो बनाया जिसे आज हम एक सुपर पावर के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो, हाउ अमेरिका बिकेम सो पावरफुल। अमेरिका इतना शक्तिशाली कैसे बना। इस सफर में हमने देखा कि कैसे अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उभरा। हमने इसकी अनोखी भौगोलिक स्थिति के फायदों से लेकर इसके मजबूत लोकतांत्रिक और पूंजीवादी सिद्धांतों तक की गहराई से पड़ताल की। हमने यह भी समझा कि कैसे दो विश्व युद्धों ने इसे आर्थिक और सैन्य रूप से दुनिया के शिखर पर पहुंचा दिया। डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व, हॉलीवुड का कल्चरल एक्सपोर्ट और सिलिकॉन वैली का टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ये सभी वो मजबूत पिलर्स हैं जिन पर आज अमेरिका की शक्ति टिकी हुई है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास का पहिया हमेशा घूमता रहता है। आज अमेरिका खुद कई बड़ी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है, चाहे वो देश के अंदर गहराता राजनीतिक ध्रुवीकरण हो या बढ़ती आर्थिक असमानता। वहीं दूसरी तरफ चीन जैसी उभरती हुई शक्तियां अपनी विशाल आर्थिक ताकत और तेज तकनीकी प्रगति के बल पर वैश्विक मंच पर एक नई कहानी लिख रही हैं। तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या अमेरिका अपनी सुपर पावर की पोजीशन बनाए रखेगा, बल्कि यह है कि आने वाले दशकों में दुनिया का पावर बैलेंस कैसा दिखेगा। क्या हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं? इस बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में विस्तार से बताएं, क्योंकि आपकी सोच इस चर्चा को और भी सार्थक बनाती है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो इसे एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अगर आप ऐसे ही जटिल वैश्विक विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।